आज हम सीखेंगे सेल रिटर्न एंट्री। तो मान लीजिए किसी पार्टी को कुछ आइटम सेल किए हुए हैं, उस आइटम डैमेज हो गया है या कि कुछ कारणवश प्रोडक्ट खराब निकल गया है, तो उस आइटम को रिटर्न कैसे करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वाउचर पर जाएंगे। वाउचर पर जाने के बाद सबसे पहले हम कोई भी एक पार्टी को सेल करना सीखते हैं। सेल के बाद कैसे पार्टी से रिटर्न होता है, कोई कस्टमर जैसे सामान खराब हो जाता है, उस सामान को कैसे वापसी करेंगे, उस वाला एंट्री को यहाँ पर हमको सीखेंगे। तो यहाँ पर पार्टी का नाम लिखना है जिस पार्टी को आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लेजर बना लेता हूँ। यहाँ पर लिखा अंडर में नेम में मिस्टर रमेश सिंह, अंडर में सन्ड्री डेबिटर्स। यहाँ पर आप एड्रेस वगैरह फिलअप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, इस तरीके से आप इसको आप सेव कर दीजिए। कौन सा डेट में आप सेल कर रहे हैं वो डेट आपको फिलअप करना ज़रूरी है। तो सपोज़ अभी 1/5/2025 यहाँ पर टाइप किए, यहाँ पर सेल कर रहे हैं। पार्टी के नाम लिखते हैं जिस पार्टी को आप सेल करना चाहते हैं। तो जैसे मैं Vivo T4X, इसको मैं क्लिक किए और यहाँ पर मेरे को 2 पीस सेल करना है। तो 2 पीस सेल करना है, इसके लिए आपको इसको सेल करना चाहते हैं तो उस कस्टमर को बताना पड़ेगा आप कितना में आप बेच रहे हैं। तो मान लीजिए इसका मेरे को रेट देखना चाहता हूँ मैं, तो Alt+G बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप जाना है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी पर जाने के बाद वीवो वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको प्राइस यहाँ पर शो कर रहा है, आप कस्टमर को कितना में बेचना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर अमाउंट टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दिया 21,000 रुपये। अब इसको मैं Ctrl+A करके सेव कर दिए। यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको न्यू रेफरेंस ही रखना है। Ctrl+A करके सेव किया। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ कारणवश कस्टमर फिर से मेरे शॉप पर आया है और वो बोल रहा है कि जो मोबाइल लिया है उस मोबाइल को उसमें से 1 पीस को रिटर्न करना चाहते हैं, या कुछ डैमेज प्रोडक्ट निकल गया है या ख़राब प्रोडक्ट निकल गया है, तो उस प्रोडक्ट को वापसी कैसे करना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। यहीं से आप वाउचर ओपन किए और यहाँ पर आपका F10 बटन प्रेस करना है, अदर वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस अदर वाउचर पर जाना है, क्लिक किए, यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की है Alt+F6। तो देखिए आपका ये क्रेडिट नोट हो गया जिसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न। क्रेडिट नोट को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। यहाँ पर पार्टी के नाम, जिस पार्टी को हम सेल किए थे उस पार्टी का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मिस्टर रमेश सिंह। यहाँ पर आ जाएगा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का एक लेजर बनाएंगे, Alt+C करके। अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, Ctrl+A करके सेव किए। यहाँ पर आइटम टाइप करना पड़ेगा। तो उस आइटम को जैसे रिटर्न करना चाहते हैं तो उसको आपको बिन नंबर देखना पड़ेगा, कौन सा डेट में आप सेल किए वो डेट आप देखिए। ये सब चीज़ को मिलान करने के बाद आप सामान को रिटर्न करिए। तो नेम ऑफ आइटम का नाम लिखिए Vivo T4X। यहाँ पर 1 पीस रिटर्न करें तो आपको 1 पीस रिटर्न आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और इसको आप एडजस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। पहले हम न्यू किए थे, इस बार ऑटोमेटिकली एडजस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी आ रहा है। तो इसी को आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। तो ये सामान मेरा रिटर्न हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे स्टॉक पर ये वापसी आ चुका है। ये तो स्टॉक समरी पर जाएंगे। स्टॉक समरी पर जाने के बाद ये
आपको जाना पड़ेगा वीवो वाला ब्रांड ओपन किए, उसका ये मॉडल आपका शो करने लगा है, इसको आप इंटर करिए। तो पहले आप अप्रैल महीने में 12 पीस था, उसमें से डेबिट नोट देखिए, यहाँ पर आपका 1 मई को मिस्टर रमेश को हम सेल किए हुए हैं 2 पीस, उसमें से क्रेडिट नोट हुआ है 1 पीस। तो पहले हमारा 10 पीस था, उसमें से 1 पीस और वापसी आ गया है। तो ये मेरा स्टॉक पर क्लोजिंग स्टॉक में टोटल 11 पीस शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप सेल्स रिटर्न वाला एंट्री को आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू।